सो है एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा आप बुक कवर पेज देख ही रहे होंगे, द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बुक जो कि बाइलिंगुअल है, और ये है जयदीप सर की बुक। और ऑलरेडी हमारे चैनल पर इसके काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, है ना, पर्टिकुलर टॉपिक्स पर, और एक डिटेल रिव्यू भी। आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर से क्यों, तो मैं बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से टॉपिक पहले भी इस बुक के जो हैं वो कवर कर लिए हैं, और वो वीडियोज़ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने थंबनेल में देखा होगा आज का जो टॉपिक है वो कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव दिख रहा होगा। तो जो एडजेक्टिव है वो मैं उसका पर्टिकुलर एक वीडियो बना चुकी हूँ, मतलब एक पूरा उसका ही वीडियो है एडजेक्टिव्स का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी था, तो मैंने फिर बाकी के दो नहीं कवर किए थे, तो ये उसी का है सेकेंड पार्ट। ठीक है, आज हम कवर करेंगे कंजंक्शन और प्रीपोजिशन। और अगर आपको स्टार्टिंग से सारी चीज़ें देखनी है तो आप फिर मेरा डिटेल रिव्यू वाला वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैं आपको चैनल पर दे दूंगी। चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी। तो ज़्यादा ना देरी करते हुए हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक यानी कि कंजंक्शन पर। कंजंक्शन हमारा कहाँ पर है? 443 से 472। सो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 13 जो कि है कंजंक्शन। ठीक है, तो ये कंजंक्शन में आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, कंजंक्शन की डेफिनेशन जैसे कि मैंने बताया था कि मैं ये हाईलाइट कर देती हूँ कि मुझे इजी रहे लर्न करने में, या मुझे एक माइंड में रखने में इजी रहे। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया था कि कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉजेस। ठीक है, कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्द वर्ड्स को, है ना, यानी शब्दों को, फ्रेजेस या क्लॉज को जोड़ता है। अब टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, ठीक है, कि किस किस तरह के कंजंक्शन होते हैं ये उस तरह डिफाइन किया गया है। और मैं सर के मतलब इस बुक के बारे में डिटेल रिव्यू में बता ही चुकी हूँ कि सर का जो बताने का तरीका है, जो रिप्रेजेंट किया है चीज़ों को किया गया है, वो इतनी फ्रेंकली लैंग्वेज में है कि हम लोग आराम से इजीली सारी चीज़ें समझ सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ को देखने में। और ये मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ, बिकॉज मैं खुद सर से पढ़ती हूँ, वहाँ मैं देखती हूँ कि सर किस तरह क्लास में करवाते, देन फिर यहाँ पर कैसे करवा रहे हैं। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे पसंद है। वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर ने अलग से बना रखा था, बट मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि टाइम, समय, तो कैसे, व्हेन, व्हेन एवर, व्हाइल, है ना, तो ये उसका हिंदी भी कि जब, जब भी, जब, जबकि। बाइलिंगुअल बुक का सबसे अच्छा चीज़ मुझे यही लगता है कि ना, ये चीज़ें कि हमको इंग्लिश समझ में आ रहा है तो हम इंग्लिश में देख लेते हैं, वहीं कि वहीं इंग्लिश अगर कोई वर्ड हमको नहीं समझ में आ रहा है तो हम हिंदी पे चले जाते हैं। और जो एक लैंग्वेज में बुक होती है ना, उसमें बहुत दिक्कत होती है। मैंने सारे हाईलाइट करके रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। और मैं बुक में मतलब मुझे एक कमेंट आया था कि थोड़ा सा दूर रखना चाहिए कैमरे को, बट मैं इसलिए पास करके बताती हूँ ताकि अगर आप लोग इसमें से कुछ बनाना चाहे, जैसे कि बहुत लोगों के पास पुरानी वाली बुक है ना, जो इसका पहले वाला जो है एडिशन वो है, तो अब उस अभी अभी लिया था किसी ने 2 महीने पहले लिया है, तो वो क्या करेगा, तो वो इस वीडियो से जो चीज़ें उसमें नहीं हैं, जो इसमें नहीं दी गई है ना, तो वो चीज़ें इंक्लूड कर सकता है या फिर अलग से अपने नोट्स में राइट कर सकता है। तो मैं इसीलिए इतना पास से दिखाती हूँ, ये सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, अगर उस बुक में इतने चीज़ें नहीं दी गई है कि ये पॉइंट्स कैसे दिए गए हैं, तो आप इसमें से फिर से कर सकते चीज़ों को, या एक ओवरव्यू पता लग जाता है ना कि क्या है चीज़ें एक्चुअल में हमारी बुक में वो चीज़ है या नहीं है, इसके पहले एडिशन और इसमें क्या डिफरेंस है, ये तो आप पता लगा पाएंगे, बिकॉज मेरे पास वो वाला एडिशन नहीं है। तो मैं इसीलिए इतना पास से दिखाती हूँ चीज़ों को, क्योंकि आप खुद इसमें देख पाएँ, है ना। और रही बात पीडीएफ की, कि आप लोग बोलते हैं कि पीडीएफ नहीं मिल सकता या फिर पेजेस वगैरह, सिलेबस जो भी चीज़ें, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो दे रखा है अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आप जाएंगे, देखेंगे, है ना, तो वो उससे कनेक्ट करिए। और अगर किसी को चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, क्योंकि पूरी बुक का मैं पीडीएफ बना ही नहीं पाऊँगी, है ना, तो आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक का देंगे तो मैं ट्राई करूँगी देने का। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी, ये नहीं कह रही कि मैं दे ही दूँगी, आपने बोला और मैं सेकेंड डे उसको नहीं, क्योंकि मुझे उसमें टाइम लगेगा, है ना, उसमें मेरा टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, तो इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो कंजंक्शन टॉपिक है वो ख़त्म होता है, उसके बाद जो है कंजंक्शन द कंप्लीट प्रैक्टिस स्टार्ट होता है ना। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह थे, जो नोट्स वगैरह, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसीलिए मैंने इस बार ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है कि नोट जिस तरह सर लिखते हैं फिर, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है ना, एग्ज़ाम फोकस के लिए, कि कुछ चीज़ें जो आपके माइंड में रहनी चाहिए, वो जैसे कि कोई टीचर सामने ही पढ़ा रहा हो, है ना। अब कंजंक्शन के जो है कंप्लीट प्रैक्टिस आती है, स्पॉटिंग एरर्स, तो इसमें क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं आप।
काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस है, जो कि एक कमेंट भी था हमारे वीडियो पर कि ये क्वालिटी है, और सच भी है। 2025 के बाद चीज़ें बदली है ना। 25 में हम सब ने देखा कि ये चीज़ें हुई है एडुकेटी के आने के बाद। तो ये रहे 97 क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन है ना। तो 97 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये आपको अगर नहीं भी आ रहे हैं देन आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे चीज़ों को, या फिर इससे अंडरस्टूड होंगी चीज़ें, है ना, कैसे। तो आप फिर सेकेंड है फिलिंग द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जैसा कि सर ने बताया, मतलब मैंने पहले भी बताया कि सर ने बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया है। एंड जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि किसी भी तरह एग्जामिनर आपको घुमा फिरा के पूछेगा ना, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी ना कॉन्सेप्चुअल वाली, तो आप फंस नहीं पाएंगे उस लूप में जिसमें वो आपको फंसाना चाहता है एक्चुअल में, है ना। क्योंकि ईजी चीज़ है, वो क्यों ही पूछेंगे आपसे, पता है सबको। अब ये PYQs हैं, ठीक है। PYQs भी आ रहे हैं, और PYQs हमारे टिल डेट तक के 2025 के है ना। तो ये आप देख सकते हैं PYQs, और PYQs है 52, ये रहा लास्ट, और इसके एक्सप्लेनेशन। जो कंजंक्शन है वो इतना बड़ा कोई टॉपिक है नहीं, ठीक है। कंजंक्शन जो है वो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नॉर्मली कवर कर लेते हैं, और उसके बाद जो उसकी डिटेल वाली चीज़ें होती है वो इसमें बता दिया गया है। तो इतने नंबर ऑफ पेजेस इसमें लगे नहीं हैं, है ना, इसीलिए मैंने दोनों टॉपिक साथ में लिए हैं। बट एडजेक्टिव जो था वो काफ़ी लेंथी टॉपिक था, और उसमें मुझे टाइम लग गया था, फिर मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, मुझे ऐसा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने अलग अलग कर दिया। कंजंक्शन के टॉप रूल्स, ठीक है। तो टॉप रूल्स में क्या क्या चीज़ें आती है ये आप देख सकते हैं पास से। ये लास्ट है, PYQs भी हो गए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई है, एरर जो होती ना कंप्लीट प्रैक्टिस वो भी हो गई है, PYQs हो गए। और उसके बाद सर ने क्या दिया है, टॉप रूल्स जो होते हैं वो इंक्लूड सर ने लास्ट में ही किए हैं टॉप रूल्स। और ये टॉप रूल्स है 27, ठीक है। कितने हैं 27। तो यहाँ पर होता है हमारा कंजंक्शन टॉपिक जो है वो एंड, ठीक है। ते हैं प्रीपोजिशन टॉपिक पर, और ये कहाँ है 608 से 661 तक। ये रहा हमारा प्रीपोजिशंस टॉपिक, ठीक है। चैप्टर नंबर 20 है ना। अब देखते हैं हम कि प्रीपोजिशन में एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं। जैसे कि डेफिनेशन फर्स्ट, है ना, कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन या जीरंड को से पहले आता है, ठीक है। और यह बताता है कि उस नाउन प्रोनाउन या जीरंड का रिलेशन, संबंध सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से कैसा है, जैसे प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, रीजन, मैनर आदि, ठीक है। इसके एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन, फिर से एग्जांपल्स, ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन। अब टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, आप पहले प्रीपोजिशन को प्रॉपर तरीके से समझिए, उसके बाद आप टाइप्स पर आइए, ठीक है। तो उसके लिए सर ने बहुत अच्छे से कि सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशंस होते हैं, है ना, फ्रेज प्रीपोजिशन होते हैं, डबल प्रीपोजिशंस, पार्टिसिपल, ठीक है, डिटैच्ड, इस तरह से। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, ठीक है। अब किस तरह से कि प्लेस के अकॉर्डिंग कैसे हैं, है ना, जैसे इन, ऑन। पहले ये कन्फ्यूज़न होता था ना जब हम छोटे थे, जब मैं आप बता रही हूँ कि मैं जब बहुत छोटी थी ना, जब मैं इंग्लिश पढ़ना नहीं जानती थी, क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी रहा है। तो बेसिकली हम लोगों का यही होता है कि जिनका मीडियम हिंदी होता है ना वो लोग डरते ही है इंग्लिश से। 10th तक मेरा इंग्लिश का लेवल जो था वो बहुत वीक था, मुझे चीज़ें ही नहीं पता होती थी। बट 10th में जब सबसे ज़्यादा मार्क्स मैंने गेन किए वो इंग्लिश सब्जेक्ट था, एंड वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और आज मैं मास्टर्स कर रही हूँ लिटरेचर इंग्लिश में। सो पर्सनली ये कोई बड़ी अचीवमेंट आप लोगों के लिए नहीं होगी, बट पर्सनली मेरे लिए है, बिकॉज जो सब्जेक्ट मुझे सबसे टफ लगता था एंड उसी सब्जेक्ट में मास्टर्स। इन और ऑन, ठीक है, मैं और पर, इनमें डिफरेंस 8 पर बिंदु स्थान पर, ठीक है, अंडर, बिलो। तो ये सारी चीज़ें कि अब किसके अकॉर्डिंग से टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आप सारे वर्ड देख सकते हैं जो हम यूज़ करते हैं, डेली यूजेस में होते हैं ना, और वो सारे वर्ड्स पूरे, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो इसका तो कोई आपको डाउट होगा ही नहीं कि हिंदी मीडियम से है इंग्लिश मीडियम से, नो। क्योंकि कोई भी टीचर पूरा प्रॉपर हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे, कितना भी आप देख लो, इतना प्रॉपर हिंदी उनको भी नहीं आता है, वो आपको पढ़ाएंगे भी नहीं, और अगर वो पढ़ाने लग जाए तो समझ में भी नहीं आएगा, बिकॉज नहीं आती। हम बुक जब उठाते ना पूरा हिंदी मीडियम वाली, तो समझ में आती है कि यार नहीं, चीज़ें इंग्लिश में भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर हम भागते रहें चीज़ों से तो कभी नहीं होगा।
इसलिए जो लगता है ना कि ये टफ़ है तो सबसे ज़्यादा टाइम उसी को दो। मुझे मैथ्स में पर्सनली बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। मेरा बैकग्राउंड मैथ्स है, मैं मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हूँ, बट मुझे नहीं पसंद मैथ्स में पढ़ना। मेरे को फ़िज़िक्स पसंद था, तो मैंने फ़िज़िक्स के लिए ही मैथमेटिक्स लिया था। लेकिन कभी ना कभी तो हमको उसको फेस करना पड़ेगा ना, बिकॉज है उसकी नीड, और हमको उसके बिना हमारा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। सो इसी तरह जैसे जिसको इंग्लिश टफ लगता है तो उससे भागना नहीं है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी करिए, ठीक है, थोड़ी थोड़ी करिए। कुछ चीज़ें ही पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन अच्छे से कवर करिए उसको, धीरे धीरे फिर वो हैबिट में आ जाएगी चीज़ें। और अपने आप को टाइम दीजिए, टारगेट्स बनाइए कि इतने दिन तक 5 दिन 6 दिन पढ़ा, 1 घंटे पढ़ो, ऐसा नहीं अचानक से 8 घंटे नहीं आप जा सकते। अब ये यूज़ ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, ठीक है। अब ये बाय के बारे में बताया गया है यहाँ पर, विथ, बिटवीन, अमॉन्ग, डिफरेंस, सिमिलैरिटी, कॉन्ट्रैक्ट, डिस्टिंक्शन, गैप, वेरिएशन, सारी चीज़ें इसमें दी गई। बिसाइड्स, ऑफ है यहाँ पर, ऑफ ओ एफ और ओ डबल एफ, ठीक है। ये भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करती बहुत सारी जगह, जिसको नहीं पता होता, जो स्टार्टिंग वाले फेज़ में है, जिसने इतनी अच्छे से इंग्लिश नहीं पढ़ी है ना, तो उनको, जैसे मैं स्टार्टिंग फेज़ में जब थी और मेरा इंग्लिश इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, है ना, क्योंकि मेरा स्कूलिंग गवर्नमेंट से हुआ है, मतलब मेरा स्कूल गवर्नमेंट था, तो वहाँ ऐसा होता है कि कुछ ऐसा बताया नहीं जाता है, जो पढ़ रहा है उसको पढ़ाया भी जाता है, कोई टीचर्स होते जो ध्यान देते हैं, नहीं तो नहीं भी देते, तो इसीलिए चीज़ें नहीं हो पाती। बट जो बच्चे जिनका मीडियम इंग्लिश रहा है, जो सीबीएसई बोर्ड से, उनका ऑलरेडी ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी इन सब्जेक्ट्स पर, है ना, इंग्लिश पर सबसे ज़्यादा अच्छी। अब देख सकते हैं अहेड वर्सेस अहेड ऑफ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ड्यू, ड्यू टू वर्सेस, ओविंग टू वर्सेस बिकॉज ऑफ, across, round versus around, through, on versus onto, in versus into, as versus like, ये रहा, like preposition verb। इस बुक को देखते हैं ना तो पता लगता है कि सर को एक्सपीरियंस्ड, मतलब वो एक्सपीरियंस्ड है, बिकॉज उन्होंने ना पढ़ा पढ़ा के जो बच्चों को समझा है कि भाई बच्चा इस चीज़ से यहाँ अटक जाता है, उस चीज़ से यहाँ जुड़ जाता है, तो वो चीज़ें सर को पता लगी और सर ने उन्हीं चीज़ों पर काम किया कि बच्चा कहाँ अटकता है। क्योंकि इस बुक को देख के मुझे पर्सनली वही चीज़ फील हुई कि सर को ये पता था क्या कि मुझे ये समझ में नहीं आएगा, ये पर्टिकुलर वर्ड है जहाँ मैं अटक रही हूँ, सर ने उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो ये हमारे क्या है, प्रीपोजिशंस द कंप्लीट प्रैक्टिस, स्पॉटिंग एरर स्टेप 1, ठीक है, स्टेप वाइज दिया है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा लेंथी है ना, इसमें चीज़ें ज़्यादा है, तो आप लोगों को पहले सेट 1 दिया हुआ है ना, और इसमें कितने क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, काफ़ी लेंथी है ना, और सारे ही है, लगभग सारे उसी टाइप के 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन है, ओके, 80 क्वेश्चन का स्टेप 2, फिर स्टेप 2 स्टार्ट होता है 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, उनके एक्सप्लेनेशन देखने के बाद। अब स्टेप 2 पर आते हैं। अब स्टेप 2 में कितने 50 दिए गए हैं क्वेश्चंस आपको, 50, और फिर उसके एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक है। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, ये कुछ 30 है, फिर एक्सप्लेनेशन है, फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, और ये है टोटल 30 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस, फिर एक्सप्लेनेशन है, फिर है आपके PYQs, ये रहे आपके PYQs। और ये PYQs जो है वो टिल डेट तक के हैं, वही शिफ्ट के अकॉर्डिंग ईयर 2025, और जो भी पिछले भी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं।
नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था। 150 क्वेश्चंस है, ठीक है, PYQs के, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन है। अब टॉप रूल्स है, अब है टॉप रूल्स, और टॉप रूल्स सिंस वर्सेस फॉर, इन टाइम वर्सेस ऑन टाइम, इन वर्सेस इन टू, एट वर्सेस इन, स्मॉल प्लेस वर्सेस लार्ज प्लेस। थर्टी टू ऑपोजिट वर्सेस इन फ्रंट ऑफ है। उसके बाद है 33 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस वर्ब पैटर्न लिस्ट। इसमें पैटर्न लिस्ट बताई गई है, ठीक है। पैटर्न लिस्ट, कॉल ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल, मतलब रद्द करना, ठीक है। वी हैड टू कॉल ऑफ द मीटिंग। अच्छा, मतलब ये जो प्रीपोजिशन वो पैटर्न लिस्ट होता है ना, तो ये कितने दिए गए हैं, 116 है ना, यानी 116 ये भी दिए गए हैं हमको। 33 नंबर का था, 3 नंबर का जो था, जो इम्पोर्टेंट था, 116 पर आकर ये ख़त्म होता है, ठीक है। और यहाँ पर होता है ये चैप्टर एंड। कौन सा चैप्टर था ये हमारा, प्रीपोजिशंस, और इससे पहले हमने देखा था कंजंक्शन, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने एडजेक्टिव, इसका जो फर्स्ट वाला वीडियो था वो बना रखा है। थंबनेल में देखा होगा आपने, तीनों टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे। तो उसका जो पहला वीडियो है वो मैं बना चुकी थी, और उसका मतलब वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो जाए इसीलिए मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया था। और ये 2 टॉपिक्स अब लिए हैं, तो ये तीनों टॉपिक ऐसे करके कवर हो गए हैं। और मैं पहले नाउन, टेंस और आर्टिकल्स पर एक वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ, और उसके बाद मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेज एंड क्लॉज और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर भी वीडियो अपलोड कर दिया है। तो ये सारे लिंक्स जो हैं इन वीडियोस के, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूँगी। और अब नेक्स्ट जो है, एक हमारे सब्सक्राइबर है, उनका रिक्वेस्ट है प्रोनाउन पर वीडियो बनाना है चैप्टर पर। थोड़ा मेरा शेड्यूल बिजी था, सो मैं नहीं कर पाई, लेकिन मैं इस वीडियो के अपलोड होने के बाद विदिन 2 डेज़ प्रोनाउन पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। सो सॉरी फॉर लेट, है ना, क्योंकि मैंने आपकी बात नोट करके रखी बिकॉज मैं भूल ना जाऊँ। मैंने वो नोट ही कर लिया था अपनी डायरी में, तो मैं नहीं भूली हूँ, मैं ये भी क्लियर कर दूँ। और इससे रिलेटेड जितने भी लिंक्स होंगे, वीडियोज़ होंगे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। और प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा रिव्यू। जो भी चीज़ें आपको लगती है गलत, सही, जैसे भी, ये जो भी आपका सजेशन हो, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। Thank you so much for watching guys. Bye bye. Radhe Radhe. Take care to all.